मछुआरों की अनोखी नाव रैली, मछली पालन का मांगा अधिकार, किसान सभा ने किया समर्थन। तारांकन रिपोर्ट, संजय पराते। तारांकन बुका कोरबा। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला एक आदिवासी बहुल जिला है जो संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इस कारण यहाँ के विकास कामों के लिए ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है, जिसका उल्लेख पैसा कानून में किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, दोनों ने इस कानून का उल्लंघन करके जल, जंगल, जमीन, खनिज जैसी प्राकृतिक संपदा को निजी ठेकेदारों और कॉर्पोरेटों के हाथों सौंपने की ही साजिश रची है। सन 1980 के दशक में हसदेव नदी पर पोड़ी उपरोडा ब्लॉक में बांगो बांध का निर्माण किया गया था, जिसमें 58 आदिवासी बाहुल्य गांव पुनर्तः डूब गए और हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। अपने गांव और जमीन, अपनी खेती बाड़ी और आजीविका से उन्हें स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया। विस्थापितों को मुआवजा तथा पुनर्वास देने में भी सरकार की गंभीर विसंगतियां सामने आई, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर ने विस्थापितों को यह आश्वासन देकर शांत कर दिया था कि डूबान क्षेत्र में सभी विस्थापित परिवार मछली पालन कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसके बाद इस क्षेत्र में कई मछुआरा सहकारी समितियों का गठन भी किया गया। इन सहकारी समितियों के गठन के बाद विस्थापित परिवारों ने रॉयल्टी के आधार पर 14-15 सालों तक मत्स्य पालन भी किया। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया और प्राकृतिक संपदा की कॉर्पोरेट लूट की मुहिम शुरू हो गई। तमाम संसाधन निजी हाथों को सौंपे जाने लगे। अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार ने, जो छत्तीसगढ़ की पहली सरकार थी, पूरे राज्य परिवहन निगम को ही समाप्त कर दिया और इस निगम से जुड़ी अरबों रुपयों की संपत्ति निजीकरण के यज्ञ में स्वाहा कर दी गई। निजीकरण की नीति ने राज्य में आम जनता की आजीविका पर बड़े पैमाने पर हमला किया और बांगो बांध से प्रभावित मछुआरे भी अछूते नहीं रहे।